हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं सब डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब पूर्ण स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्राद्ध आने वाले हैं। हमें अपने पितरों के वेलकम के लिए तैयार होना चाहिए। श्राद्ध को हमें अपने बहुत धूमधाम से त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। 15 दिन हमें बहुत अच्छे से निकालने चाहिए। तो हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे पितर जब हमारे घर आएँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे घर आएँ, तो बहुत अच्छा महसूस करें, बहुत खुश महसूस करें और हम उनके लिए जो भोग लगाएँ वो उन तक पहुँचे। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पितरों के लिए भरपूर भोग लगाते हैं, जो मन आता है बनाते हैं, जैसा हमारी श्रद्धा है, जैसा हमारे घर में होता है हम करते हैं, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाते। क्या इसका कारण आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो आप लोगों से 2 काम करना है श्राद्ध शुरू होने से पहले। पहला काम आप लोगों को ये करना है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा राखी का त्यौहार आता है तो हम राखी पर अपने दरवाजे पर दोनों तरफ राखी लगाते हैं, स्वास्तिक बनाकर राखी लगाते हैं। अपने घर के मेन गेट पर दोनों तरफ राखी लगाते हैं और फिर हम उसको उस दिन हम उनका भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर उसके बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। वास्तविकता ये होती है, जब हम राखी लगाने का मकसद ये है कि हमारे घर के रक्षक है, हमारे घर की रक्षा करने के लिए हम राखी लगाते हैं। उसके बाद हम उनको ना भोग लगाते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं, ना उनका हाथ जोड़ते हैं, भूल जाते हैं उनको। ये जो हम लगाते हैं बाहर स्वास्तिक बना के, जो दोनों दरवाजे के दोनों तरफ राखी लगाते हैं, ये हमें टेम्परेरी लगानी चाहिए, परमानेंट नहीं लगानी चाहिए। जैसे हम हाथ में जब राखी बांधते हैं और थोड़े से बाद उस राखी को उतार के रख देते हैं, इसी तरह हमें बाहर दरवाजे पे लगी हुई राखी को भी उतार के रख देनी चाहिए और जगह को साफ कर देना चाहिए। क्योंकि हम जिन रक्षक को वहाँ बिठाते हैं, फिर वो हमारे भक्षक होना चालू कर देते हैं। थोड़े समय बाद हमारे घर में जो भी भोग लगता है, हम किसी के लिए भी करते हैं, हमारे घर कोई भी चीज़ बनती है, उसका सबका सेवन वो कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर हमारे दरवाजे पर रक्षक बिठा रखे हैं हमने, उस राखी बांध के, राखी जब चिपका के दरवाजे पे हमने कर रखा है, तो हम जो भी पितरों के लिए बनाएंगे वो पितरों तक नहीं पहुंचेगा। उसको वो लोग खा लेंगे, उसको वो लोग रक्षक लोग खा लेते हैं। मतलब हमारे पितरों तक कोई भी भोजन नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम सीधा भी निकालते हैं, भोजन भी बनाते हैं, तो उसका सेवन वो करेंगे, हमारे पितर नहीं कर पाएंगे। उनके आने से पहले ही वो उसको ख़त्म कर देंगे। इस चीज़ को आप लोग कोई समझते नहीं है, आप लोगों को आश्चर्य भी होगा इस चीज़ के लिए, लेकिन वास्तव में जब हम लोग हीलिंग करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं घर की कि क्या कारण है कि पितरों को खाना नहीं पहुंच पाता है, तो साफ चीज़ दिखाई देती है कि हमारे घर का दरवाज़ा ही हमारे पितरों को तक खाना नहीं पहुँचाने देता है। तो राखी पर जिन्होंने भी दरवाजे पर दोनों तरफ राखी लगाई है, उसको हटा दें, उस जगह को साफ कर दें, जिससे हम जो भी घर में चीज़ बनाए, पितरों के लिए बनाए, पितरों तक पहुँच जाए। दूसरा काम हमें करना है, अपने घर के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कोने को साफ करके रखना है। घर के दक्षिण पश्चिम कोना पितरों का कोना होता है, उसको हमें साफ़ सुथरा रखना है। हो सके तो उस पर वहाँ पीला कपड़ा बिछा लें, पीला आसन बिछाएं, उस जगह को साफ रखें और उस पर 15 दिन नियमित रूप से दिया जलाएं। दिए में ये नहीं होना चाहिए कि तेल का जलाएं, घी का जलाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से दिया जलाएं। वहाँ पर कंटिन्यूस दिया जलाने को नहीं बोल रही, आप लोगों को अखंड दीपक जलाने को नहीं बोल रही, लेकिन दिन भर में कभी भी एक बार उस जगह दिया, 15 दिन लगातार दिया जलाएं। उस जगह को जागृत रखें कि पितरों की जगह वही होती है हमारे घर में। अगर वो स्थान 15 दिन में एक्टिव हो जाएगा तो हमारे घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पितरों का आशीर्वाद, हमारे बड़ों का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहेगा। लेकिन जिसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहता है, उसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद भी अपने आप आ जाता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अगर हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसी भी देवता का या किसी भी पूजा पाठ का हमें असर नहीं मिलेगा। सब जने यही कहते हैं कि हम कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है। हम जगह जगह जहाँ जहाँ पूजा करवा के आ गए, हमें फल क्यों नहीं मिला। कारण यही है कि हमारे ऊपर हमारे बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। हमारे बड़ों का आशीर्वाद से हम विमुख होते जा रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। इस कारण हम पर नेगेटिविटी हावी होने लग जाती है। क्योंकि जब बड़ों का हाथ हमारे ऊपर होगा, हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें किसी ना किसी तरह सचेत कर देंगे, चाहे हम सपनों में आके बता देंगे, चाहे कोई ना कोई साधन आप हमारे सामने आ जाएगा जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे पास कुछ गलत होने वाला है या हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली है। इसलिए अपने बड़ों को, अपने पितरों को अपने साथ रखें, जागृत रखें उनको, और 15 दिन उनकी रेस्पेक्टफुली उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। अपने साउथ वेस्ट को अच्छा बना के रखें और दरवाजे के बाहर अगर अपना ऐसा कुछ लगा रखा था उसको हटा दें और नियमित रूप से गाय का गोग्रास निकालें। सुबह सुबह गाय को रोटी जरूर निकालें। आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियो कितने अच्छे लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।